तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे लेकर सवाल पूछने की शिकायत को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एथिक्स कमेटी यानी आचार समिति को भेज दिया है। ये वो कमेटी है जिसके अध्यक्ष भाजपा सांसद विनोद सोनकर हैं। 15 मेंबर्स वाली इस कमेटी में 7 भाजपा सांसद हैं। 18 साल पहले घूस लेकर सवाल पूछने के आरोप में 11 सांसदों को बर्खास्त किया जा चुका है। आपको बताते हैं एथिक्स कमेटी की कहानी, जो सवाल के बदले घूस मामले में जांच कर रही है। क्या महुआ मोइत्रा की सांसदी जा सकती है, इस सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करते हैं। 1996 में दिल्ली में पीठासीन अफसरों का एक सम्मेलन हुआ था। इसमें पहली बार संसद के दोनों सदनों के लिए एथिक्स पैनल बनाने की बात रखी गई। तब के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के.आर. नारायणन ने 4 मार्च 1997 को राज्यसभा की एथिक्स कमेटी का गठन किया। 2 महीने बाद इस कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया था, जो सांसदों के मोरल, एथिकल कंडक्ट, मिसकंडक्ट मामलों की जांच करती थी। हालांकि लोकसभा की एथिक्स कमेटी बनने में वक्त लगा। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के स्टडी ग्रुप ने 1997 में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका का दौरा किया। वहां के सांसदों के एथिकल कंडक्ट को जाना। इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की। पटल पर रखे जाने से पहले ही लोकसभा भंग हो गई। 12वीं लोकसभा में पेश किए जाने से पहले ही वो भी भंग हो गई। आखिर में 13वीं लोकसभा में विशेषाधिकार समिति ने एथिक्स कमेटी के गठन की सिफारिश की। साल 2000 में तब के लोकसभा स्पीकर जीएमसी बालयोगी ने एथिक्स कमेटी का गठन किया और 2015 में लोकसभा का परमानेंट हिस्सा बन गई। लोकसभा की कमेटी के नियम आज भी फाइनल नहीं हुए हैं। ये राज्यसभा की एथिकल कमेटी के तय नियमों पर चलती है। एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। कोई भी व्यक्ति लोकसभा के किसी सांसद के खिलाफ अन्य दूसरे सांसद के माध्यम से कदाचार के मामले की शिकायत कर सकता है, जैसा कि महुआ मोइत्रा के मामले में हुआ है। एडवोकेट जय अनंत दोहाद्राई ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के माध्यम से शिकायत की है। इसके लिए लोकसभा स्पीकर को एक हलफनामा और तमाम सबूत देने होते हैं, जिसमें यह दावा किया गया हो कि उस सांसद ने आचरण के विरुद्ध काम किया है। एक सांसद दूसरे सांसद के खिलाफ बिना हलफनामे के भी शिकायत कर सकता है। यह कमेटी मीडिया रिपोर्ट, कोर्ट में चल रहे मामलों के आधार पर सुनवाई नहीं करती है। लोकसभा स्पीकर के पास अधिकार होता है कि वो किसी भी सांसद के खिलाफ कोई भी शिकायत एथिक्स कमेटी को भेज सकते हैं। कमेटी पहले प्राइमरी जांच करती है, फिर जांच बढ़ाती है। इसके बाद जांच रिपोर्ट स्पीकर के सामने पेश की जाती है। कमेटी अपनी रिपोर्ट में सजा की सिफारिश कर सकती है। सदन में रिपोर्ट रखे जाने के बाद सदन की सहमति से सांसद के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। अगर सेशन नहीं भी चल रहा हो तो स्पीकर को कार्यवाही करने का अधिकार है। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप को सही पाए जाने के बाद 23 दिसंबर 2005 को 10 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सांसद को बर्खास्त कर दिया गया। इनमें 6 भाजपा, 3 बीएसपी और कांग्रेस और आरजेडी का एक सांसद शामिल था। इन सांसदों के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे। ये लोग नेशनल टेलीविजन पर एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत पैसे लेकर सवाल पूछने की बात स्वीकार कर रहे थे। लोकसभा सांसदों की जांच जिस एथिक्स कमेटी ने की थी, उसके अध्यक्ष कांग्रेस सांसद पवन बंसल थे। उस समय विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी थे। जब इन सांसदों के खिलाफ कार्यवाही के लिए मतदान किया जा रहा था, तब बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया था। इनके बगैर ही सर्वसम्मति से सांसदों को बर्खास्त करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया था। भाजपा और विपक्षी दलों का कहना था कि दोषी सांसदों का मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेज देना चाहिए और वकीलों के माध्यम से भी उन्हें अपनी बात रखने देना चाहिए। इस पर प्रस्ताव रखने वाले सदन के नेता प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि हर फैसला कोर्ट में नहीं हो सकता। हमें कई बातों से ऊपर उठकर संसद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए। अब ताजा मामले पर लौटते हैं। महुआ मोइत्रा के मामले की बात करते हैं। इसमें आगे क्या होगा? एथिक्स कमेटी महुआ मोइत्रा को समन देकर पेश होने को कह सकती है। उनसे पूछताछ की जा सकती है। आरोप लगाने वाले सांसद निशिकांत दुबे से सबूत मांगे जाएंगे। अगर मोइत्रा दोषी साबित होती हैं तो उनकी सदस्यता जा भी सकती है। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। बुधवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत दोहाद्राई के मौखिक सबूत देने के लिए गुरुवार 26 अक्टूबर को पेश होने के लिए उनको कह भी दिया गया है। जिस भी सांसद पर ऐसे आरोप लगते हैं उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। कमेटी आरोप लगाने वालों को भी समन देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। कमेटी जांच करेगी कि क्या ये किसी खास के हित में या उसके बिजनेस को लाभ पहुंचाने के लिए पूछे गए हैं। पूरी जांच कर एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देगी। अगर इसमें किसी भी तरह की सजा की सिफारिश की जाती है तो संसद में रिपोर्ट रखे जाने के बाद सहमति के आधार पर उस सांसद के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। वहीं स्पीकर को भी यह अधिकार है कि वो सेशन नहीं चल रहा हो तो कार्यवाही को लेकर फैसला ले सकते हैं। जो एथिक्स कमेटी महुआ का केस सुनेगी, उसकी बैठक 2 साल से नहीं हुई है। उसकी आखिरी बैठक 27 जुलाई 2021 को हुई थी। पैसे लेकर सवाल पूछ
पूछने के मामले के 4 मुख्य किरदार हैं। इनमें एक टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, दूसरे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे हैं। तीसरे और चौथे किरदार नए हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा काफ़ी चर्चित रही हैं, कोलकाता में जन्मी हैं, वो मूलतः बैंकर हैं। बेसिक एजुकेशन के बाद मोइत्रा हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गईं। हायर एजुकेशन पूरी हुई तो उनकी नौकरी लंदन के एक प्रतिष्ठित बैंक में लगी। अपने काम के बूते पर कम समय में ही वो बैंक की प्रेसिडेंट बन गई। कुछ सालों में उनका नौकरी से मोह भंग हुआ, वो राजनीति में कूदी। उन्होंने 2016 में पहला चुनाव पश्चिम बंगाल के करीमनगर विधानसभा से जीता। 2019 में वो टीएमसी के टिकट पर कृष्णनगर से लोकसभा चुनाव लड़ी और जीती। गोंडा बिहार से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 2009 में राजनीति में कदम रखा था। इससे पहले वो एसआर ग्रुप में कॉरपोरेट हेड थे। उन्होंने 2009 में गोंडा से पहला चुनाव जीता। इसके बाद 2014 और 2019 में भी जीत हासिल की। 42 वर्षीय दर्शन हीरानंदानी मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ हैं। ये एक और किरदार हैं। उनके पिता रियल एस्टेट टाइकून निरंजन हीरानंदानी हैं। दर्शन डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, तेल और गैस, लॉजिस्टिक, वेयर हाउस जैसी कंपनियों के प्रेसिडेंट है जो हीरानंदानी ग्रुप के अंडर आती हैं। दर्शन ने न्यूयॉर्क के रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमबीए और बीएससी की डिग्रियां ली है। हीरानंदानी ग्रुप अडानी ग्रुप का कॉम्पिटिटर है। ये कई टेंडर्स में अडानी ग्रुप का राइवल रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने दर्शन हीराचंदानी से पैसे और महंगे उपहार लेकर संसद में 61 सवाल पूछे हैं, जिनमें से 50 अडानी ग्रुप से जुड़े थे। जय अनंत देहाद्रई, ये भी एक नाम जो आ रहा है, ये चौथा किरदार है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं ये। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जय अनंत और महुआ मोइत्रा दोनों पहले दोस्त थे, बाद में दोनों में झगड़ा हो गया। मोइत्रा ने पिछले 6 महीनों में आपराधिक अतिक्रमण, चोरी, अश्लील संदेश और दुर्व्यवहार के लिए देहाद्रई के खिलाफ कई पुलिस शिकायतें दर्ज कराई हैं। जय अनंत पर यह भी आरोप था कि उन्होंने मोइत्रा के घर पर कब्जा कर लिया और उनका कुत्ता भी रख लिया है। बाद में कुत्ते को लौटा दिया गया था। दोनों में कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि जय अनंत ने महुआ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जय अनंत ने सीबीआई में मोइत्रा के खिलाफ सबूत देकर शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद यही सबूत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के माध्यम से पेश कर संसद में शिकायत दर्ज कराई गई और एथिक्स कमेटी अब इस पर सुनवाई करेगी और यह तय होगा कि महुआ मोइत्रा की सांसदी रहती है या जाती है।